गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अबाउट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, आज अपन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जानेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.1 का आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था। आप उस इंट्रोडक्शन को देखिए और समझिए। आज अपन जानेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब स्टूडेंट्स डबल है। यहाँ इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब यहाँ पे डबल है, दुगना। द कॉस्ट ऑफ ए पेन, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? जो नोटबुक का जो मूल्य है ना, वो पेन की कॉस्ट से क्या है? डबल है। क्या बोला गया है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से क्या है? डबल है। आई बात समझे स्टूडेंट्स? राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट है, अपन को इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में प्रेजेंट करना है। यानी अपन को स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में अपन को एक तो नोटबुक दी गई है स्टूडेंट्स। क्या दी गई स्टूडेंट्स? नोटबुक दी गई इस क्वेश्चन में। एक अपन को इस क्वेश्चन में पेन दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट अपन क्या करेंगे? नोटबुक और पेन की कॉस्ट को लेट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? नोटबुक और पेन की कॉस्ट को क्या करेंगे? लेट करेंगे। तो लेट, यहाँ पे मैं लेट लिख रहा हूँ, लेट, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स? लेट लिख रहा हूँ। तो पहले तो स्टूडेंट्स अपन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में एक नोटबुक दी गई है, एक ही पेन दिया गया है। आई बात समझ में? अगर अपन को ज़्यादा देता तो यहाँ पे नाम लिखता, क्वेश्चन में नाम लिख देता। तो मैं क्या करूँगा? पहले मैं नोटबुक की कॉस्ट लेट करूँगा और पेन की कॉस्ट को क्या करूँगा? मैं लेट करूँगा। तो पहले तो मैं कितनी कॉस्ट की लेट कितनी की करूँगा? कितनी की लेट करूँगा? 1 की लेट करूँगा। तो मैंने क्या लिखा है? लेट कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इक्वल टू x रुपीज। 1 की लेट कर ली। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y रुपीज। अपन ने लेट कर लिया स्टूडेंट्स। अपन को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बनानी है स्टूडेंट्स अपन को। आई बात समझे स्टूडेंट्स? तो अपन ने क्या कर लिया? 1 नोटबुक की कॉस्ट लेट कर ली, 1 पेन की मैंने कॉस्ट लेट कर ली। तो नोटबुक की कॉस्ट मानी है मैंने x और पेन की कॉस्ट मानी है मैंने y। आई बात समझे स्टूडेंट्स? फिर अपन को केवल नोटबुक दी गई और पेन दी गई। अपन को बनाना क्या है स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बनानी है। तो नाउ लिखूंगा मैं कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्योंकि अपन को कॉस्ट ऑफ नोटबुक दी गई है और पेन दिया गया है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेन लिख दिया मैंने। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक के नीचे मैंने x लिखा और कॉस्ट ऑफ पेन के नीचे मैंने y लिखा। क्यों? क्योंकि अपने पास 1 नोटबुक थी क्वेश्चन में और 1 पेन ही है। अगर मान लो क्वेश्चन में अगर अपने पास 3 नोटबुक होती तो मैं पहले तो 1 नोटबुक की कॉस्ट लेट करता और फिर 3 नोटबुक की मैं कॉस्ट निकालता तो 3x आ जाती। ऐसे अपने पास 4 पेन होते तो 4y हो जाता। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट अपन को जो लेट करना पड़ेगा ना, वो पहले 1 की ही लेट करनी पड़ेगी। x और y मान ली, फिर जितनी दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3x और 3y ऐसे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसे लेट कर लिया। फिर मैंने क्या लिखा? नाउ कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक की कॉस्ट है x, पेन की कॉस्ट है y। तो अब आपको दिया गया क्वेश्चन में क्या है? जो नोटबुक की जो कॉस्ट है ना, वो पेन की कॉस्ट से क्या है? डबल है। लेकिन अपन को तो क्या करना है? दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बनानी है। तो मैंने दोनों को इक्वल पार्ट कर दिया। नोटबुक इक्वल टू पेन, तो x इक्वल टू y, x लिख दिया। अब नोटबुक की कॉस्ट है ना, वो पेन की कॉस्ट से क्या है? डबल है। लेकिन मेरे को तो दोनों को इक्वल करना है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 2 नोटबुक को,
अगर मैं नोटबुक को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो पेन से ओड डबल हो जाएगी। अपन को करना क्या है, दोनों को इक्वल करना है। तो मैं मल्टीप्लाई 2 को किससे करूँगा, पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो मैंने क्या लिखा, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वाई। अब ये दोनों क्या हो गई स्टूडेंट्स, इक्वल हो गई। क्या हो गई स्टूडेंट्स, ये इक्वल हो गई है। तो मैंने क्या लिखा, x इक्वल टू 2y, एक्सचेंज करूँगा 2y को मैं इसके पास लाऊंगा तो बाई एक्सचेंज करूँगा तो 2y को मैं x के पास लाया तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। अभी इक्वल टू में 0 लग गया, इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन। अब देखो वेरिएबल x और वेरिएबल y हो गया और इक्वल टू में 0 है, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स हो गए स्टूडेंट्स। तो मैंने लास्ट में क्या लिखा, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो लास्ट में अपन को प्राप्त हो गई कि लीनियर इक्वेशन इस तरीके से प्राप्त हो गई है। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जान लिया है और इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझो। ये क्वेश्चन ये था कि अपन को लीनियर इक्वेशन बनानी थी इनटू वेरिएबल्स की, तो अपन ने आज लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बनाना सीख लिया है। तो जो अपन को प्राप्त हुई है x माइनस 2y इक्वल टू 0, वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स प्राप्त हुई है स्टूडेंट्स। अपना आज का यही वीडियो था, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और समझो। थैंक यू वेरी मच।